नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं संविधान सभा की उन महिलाओं की जिन्होंने संविधान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संविधान सभा में कितनी महिलाएं शामिल थीं, वो कहां से आती थीं, उनका प्रमुख योगदान क्या है। आप सभी को पता है कि जिस प्रकार महिलाओं ने आज़ादी में कदम से कदम मिलाकर साथ दिया था, उसी प्रकार संविधान के निर्माण में भी महिलाओं की अहम भूमिका रही है। तो हम महिलाओं के जीवन परिचय, उनके योगदान के बारे में जानेंगे, साथ में जानेंगे उनसे जुड़े महत्वपूर्ण फैक्ट। क्या आप इससे पहले जानते थे? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये पीडीएफ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो इस नंबर पर मैसेज करके ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आइए शुरू करते हैं और जानते हैं संविधान में महिलाओं का भी योगदान था। भारत का संविधान आप सभी को पता है लगभग 3 वर्षों में तैयार हुआ था। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। और अगर बात करें इसमें कितने भारत का संविधान बन के तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 और ये लागू हो गया था 26 जनवरी 1950। संविधान सभा में टोटल कितने सदस्य थे? संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे। आज़ादी के बाद कितने सदस्य बचे थे? आज़ादी के बाद 299 सदस्य बचे थे। और इन 299 में से कितनी महिलाएं थीं? भारत की संविधान सभा में 15 महिला सदस्य थीं। एग्जाम में पूछा जाए भारत की संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? जवाब होगा 15। टोटल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 389। आजादी के बाद संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो वो 299 थी। और संविधान पर हस्ताक्षर कितने सदस्यों ने किए हैं? तो हस्ताक्षर या सिग्नेचर जो हैं वो 284 मेंबर ने किए हैं। ये आपको याद रखना है, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब हम जान लेते हैं कि वो महिलाएं कौन कौन सी हैं जो संविधान में बहुत अहम भूमिका में रहीं। 15 महिलाएं। आप पहले एक बार उन सभी के चित्र देख लीजिए और एक बार नाम देख लीजिए। सबसे पहले दक्षयानी बेलाधुयन, हंसा मेहता, अंबु स्वामीनाथन, मालती चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, राजकुमारी अमृत कौर, विजयलक्ष्मी पंडित, दुर्गाबाई देशमुख, लीला रॉय, सुचिता कृपलानी, सरोजनी नायडू, बेगम एजाज रसूल, कमला चौधरी, रेणुका रॉय और एनी मैस्केरीन। ये 15 महिला सदस्य थीं जिन्होंने संविधान निर्माण में अहम भूमिका निभाई। अब एक एक करके इनके बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। आप चाहें और स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, आप इस पर मैसेज कर देंगे तो मैं आपको ये पीडीएफ सेंड कर दूंगा। ठीक है, अब एक एक करके सभी महिला सदस्यों के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं? सबसे पहले बात करते हैं, नाम है, आप देखें इनका नाम है दक्षयानी बेलियुधन। दक्षयानी बेलियुधन 1912 में जन्म हुआ, 1978 तक ये जीवित रही। ये संविधान सभा की इकलौती महिला सदस्य थी, दलित महिला सदस्य। आपसे अगर कोई पूछे संविधान सभा की इकलौती दलित महिला सदस्य का नाम क्या है? नाम है दक्षयानी बेलियुधन। ये कहां से आती हैं? ये केरल से आती हैं। इन्होंने जो है ये अपने समाज की पहली ग्रेजुएट महिला मानी जाती हैं। इन्होंने छुआछूत, जातिवाद, भेदभाव के खिलाफ खुलकर बोली, अलग चुनाव क्षेत्र के खिलाफ थी, सेपरेट इलेक्टोरेट के खिलाफ थी, जीवन भर दलित और वंचितों के अधिकार के लिए लड़ती रही। इन्होंने जो अलग से सेपरेशन जो कर दिया था ना, पृथक निर्वाचन की जो बात थी, उसका इन्होंने विरोध किया है, जो इनकी महत्वपूर्ण योगदान को दिखाता है। साथ में इन्होंने जातिगत भेदभाव के खिलाफ लड़ाई करी, छुआछूत को समाप्त करने के लिए लड़ाई करी। देखिए, इन्होंने शिक्षा प्राप्त करी और फिर सामाजिक कार्यों में आगे बढ़ी और फिर ये संविधान सभा में चुनी गई। तो ये महत्वपूर्ण महिला है, केरल से आती है, नाम है दक्षयानी बेलियुधन। ठीक है, क्या आपने इससे पहले इनका नाम सुना था? कमेंट में जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन,
सॉरी अगली जो है वो है सुचिता कृपलानी। इनके बारे में आपने जरूर सुना होगा, ये भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री मानी जाती है। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? सुचिता कृपलानी, जो संविधान सभा की भी सदस्य थी। ये गांधीवादी विचारधारा की थी और स्वतंत्रता सेनानी थी। संविधान सभा में इन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो है वकालत की थी। जो आर्टिकल 44 में जो समान नागरिकता संहिता देश में लागू करने का प्रावधान रखा गया है डीपीएसपी में, उसका समर्थन किया था सुचिता कृपलानी ने। और ये 1963 में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनने का गौरव प्राप्त है सुचिता कृपलानी को। भारत छोड़ो आंदोलन में इनकी अहम भूमिका थी। शरणार्थियों की मदद करने में अहम भूमिका थी। आजादी की पूर्व संध्या पर राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान सुचिता कृपलानी जी ने ही गाया था। आपने इनके बारे में जरूर सुना होगा जब आप जीके पढ़ते हैं। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी, भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू, दोनों लोग जो हैं वो संविधान सभा की महिला सदस्य थीं, याद रखना है। तीसरी महिला सदस्य की बात करें वो है सरोजिनी नायडू, जैसा कि अभी मैंने नाम लिया। ये कवित्री थी, स्वतंत्रता सेनानी थी और स्त्री अधिकार की जो है कार्यकर्ता थी। ये कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। कानपुर का सेशन था 1925। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, अधिवेशन में अध्यक्षता करने वाली कौन थी? सरोजिनी नायडू। आजाद भारत में पहली महिला गवर्नर बनने वाली कौन थी? सरोजिनी नायडू। राष्ट्रीय महिला दिवस किनकी जयंती पे मनाया जाता है? सरोजिनी नायडू जी की जयंती पे मनाया जाता है। कब मनाया जाता है आप कमेंट करके बताएंगे। हिंदू मुस्लिम एकता और स्त्री मताधिकार की पक्षधर थी। संविधान सभा में बिहार से चुनी गई थी सरोजिनी नायडू। बाद में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी। क्वेश्चन पूछा जाए संविधान सभा में सरोजिनी नायडू कहां से चुनी गई थी? बिहार से। राज्यपाल कहां की बनी थी? उत्तर प्रदेश की। अगली महिला जो है वो है विजय लक्ष्मी पंडित। 1900 से 1990 तक ये नेहरू परिवार से जुड़ी थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी, मोतीलाल नेहरू की बेटी थी। ये आंदोलन के समय कई बार जेल गई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया और संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत की प्रतिनिधि बनकर ये गई थी। संविधान सभा की सदस्य थी और बाद में इन्होंने भारतीय राजदूत के रूप में काम किया। नाम है विजय लक्ष्मी पंडित। ये स्वतंत्रता सेनानी थी और बहुत अच्छी राजदूत थी और बहुत अच्छी भारत की प्रतिनिधि रही संयुक्त राष्ट्र महासभा में, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। कई मुद्दों पर जो है इन्होंने भारत के लिए बेहतरीन काम किया। अब बात करते हैं बेगम कुदसिया एजाज रसूल की। 1908 से लेकर 2001 तक इनका जीवन काल रहा। ये मुस्लिम लीग से जुड़ी थी पहले, बाद में ये कांग्रेस से जुड़ गई। पर्दा प्रथा का इन्होंने विरोध किया, महिला शिक्षा का समर्थन किया, मूल अधिकार और महिला पुरुष समानता का इन्होंने जो है वो समर्थन किया। महिला हॉकी एसोसिएशन की अध्यक्ष भी रहीं। मतलब कि इन्होंने अधिकारों की भी बात करी, इन्होंने समानता की भी बात करी और खेलों के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हम बात कर रहे हैं बेगम कुदसिया एजाज रसूल की, जो महिला सदस्य रहीं संविधान सभा की। ठीक है, साथ में महिला हॉकी एसोसिएशन की भी अध्यक्ष रहीं। अब हम बात करते हैं हंसा मेहता जी की। हंसा मेहता जी भी संविधान सभा की सदस्य रहीं। ये 1897 से 1995 तक इनका जीवन रहा। गुजरात की समाज सुधारक थीं, महिलावादी थीं। संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार घोषणा में इन्होंने ऑल मैन को ऑल ह्यूमन बीइंग्स में बदलवाने का श्रेय दिया जाता है। हंसा मेहता जी ने जो संयुक्त राष्ट्र का मानवाधिकार घोषणा था उसमें ऑल मैन वर्ड प्रयोग किया गया था, तो उसका हंसा मेहता जी ने कहा कि ऑल मैन नहीं होना चाहिए, ऑल ह्यूमन बीइंग्स होना चाहिए। मतलब कि सभी के ह्यूमन राइट्स की बात कही, महिला हो, पुरुष हो, थर्ड जेंडर हो, सभी के लिए। इसलिए ऑल ह्यूमन बीइंग कराने का श्रेय हंसा मेहता जी को दिया जाता है। बाल विवाह का इन्होंने क्या किया, जो है विरोध किया। बाल विवाह का विरोध किया और बाल विवाह को रोकने के लिए जो कानून बना उसका समर्थन किया। संविधान सभा में मौलिक अधिकार और यूसीसी पर ये सक्रिय रही और बहुत बेहतरीन तरीके से इन्होंने उस पर काम किया। अब हम बात करते हैं
कमला चौधरी जी संविधान सभा की एक और महिला सदस्य, 1908 से लेकर 1970 तक जीवन काल रहा। लेखिका थी, समाज सुधारक थी, कहानियों में नारीवाद, समानता और मानसिक स्वास्थ्य जैसे मुद्दों को उठाया। संविधान सभा में हिंदू कोड बिल का समर्थन किया। बाद में हापुड़ से सांसद भी बनी। पहले स्वतंत्रता सेनानी, फिर संविधान सभा की सदस्य और फिर राजनीति में भी महिलाओं के अधिकारों के लिए, समानता के लिए काम किया। बात की जा रही है कमला चौधरी जी की। इनके बाद अगर हम बात करें तो अरुणा आसिफ अली की बहन और स्वतंत्रता सेनानी थी, नाम है पूर्णिमा बनर्जी। 1911 से लेकर 1951 तक जीवन जो है लगभग 40 वर्षों का है, लेकिन देश के लिए आज भी ये अमर हैं। कई बार जेल गई, समाजवाद विचारधारा से जुड़ी थी पूर्णिमा बनर्जी। संविधान सभा में धार्मिक शिक्षा और अल्पसंख्यक अधिकारों पर मुखर रहकर अपनी बात रखी पूर्णिमा मुखर्जी जी ने। अगली महिला थी मालती चौधरी, 1904 से लेकर 1998 तक। ये गांधीवादी और रविन्द्रनाथ टैगोर दोनों की विचारधारा से प्रभावित थी। उड़ीसा से संविधान सभा की सदस्य बनी थी। महिलाओं और किसानों के आंदोलनों से जुड़ी रहीं। संविधान सभा से इस्तीफा देकर गांधी के साथ नौवाखाली दंगा पीड़ितों के लिए काम भी किया। नाम है मालती चौधरी। इन्होंने जो है खुल के महिलाओं के और किसानों के मुद्दे पर खुल के बात रखी। याद रखना मालती चौधरी जी के बारे में। ये संविधान सभा की सदस्य थी। बाद में इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। जो कोलकाता में दंगे चल रहे थे उनको रोकने के लिए गांधी के साथ फिर वो जगह पर रहीं और वहां पे उन्होंने दंगा पीड़ितों के लिए काम किया कि दंगा रुक जाए, कोई दिक्कत ना हो। अब हम बात करते हैं लीला रॉय की। लीला रॉय जो है 1900 से 1970 ये क्रांतिकारी थी। लीला रॉय पहले क्रांतिकारी थी, शिक्षाविद थी, ढाका यूनिवर्सिटी में पढ़ी थी और सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी रही हैं लीला रॉय। महिलाओं के लिए दीपाली संघ की स्थापना करी थी लीला रॉय जी ने। विभाजन के खिलाफ थी और इसी कारण संविधान सभा से भी क्या दे दिया था, इस्तीफा दे दिया था। संविधान सभा के लिए चुनी गई थी लेकिन बाद में विभाजन के मुद्दे पर इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। नाम है लीला रॉय। ठीक है। दुर्गाबाई देशमुख 1909 से 1981, यह आंध्र प्रदेश की वकील, समाज सुधारक थी। गांधी के भाषणों का अनुवाद किया। नमक सत्याग्रह में जेल गई थी दुर्गाबाई देशमुख। संविधान सभा की स्टीयरिंग कमेटी की सदस्य रहीं दुर्गाबाई देशमुख। हिंदू कोड बिल, शिक्षा सुधार पर सक्रिय रहीं। बाद में इन्हें पद्म विभूषण भी दिया गया था। दुर्गाबाई देशमुख एक प्रसिद्ध संविधान सभा की स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता हैं भारत की। अब हम बात करते हैं रेणुका रे की। रेणुका रे जी 1904 से लेकर 1997 स्वतंत्रता सेनानी और महिला कार्यकर्ता, गांधी और टैगोर से प्रभावित थीं। संविधान सभा में हिंदू कोड बिल और संपत्ति अधिकार पर बोलती रहीं रेणुका रे। महिलाओं के आरक्षण का इन्होंने क्या किया था, विरोध किया था। विभाजन के बाद शरणार्थियों के पुनर्वास की इन्होंने काम किया था। अब देखिए, महिलाओं के आरक्षण का विरोध इन्होंने इसलिए किया था, इन्होंने कहा था कि महिलाओं पे दया दिखाने की जरूरत नहीं है, वो सक्षम है, वो बराबर की हैं, इस वजह से उन्हें आरक्षण देने की जरूरत नहीं है। ये इनका विचार था, जो विचार इन्होंने रखा। नाम है रेणुका रे। अब हम बात करते हैं राजकुमारी अमृत कौर। ये स्वतंत्र भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री थी। स्वतंत्र भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री कौन बनी थी? राजकुमारी अमृत कौर, जो संविधान सभा की सदस्य थी और यूनिफॉर्म सिविल कोड की पक्षधर थी। महिलाओं के अधिकार और छुआछूत के खिलाफ आवाज उठाई। शाही परिवार से थी लेकिन गांधी की सहयोगी बनकर इन्होंने काम किया और एम्स की स्थापना में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही है राजकुमारी अमृत कौर की। जो अभी आप एम्स देखते हो बहुत सारे शहरों में, उसकी भूमिका, उसकी स्थापना करने में महत्वपूर्ण भूमिका रही भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर की, जो संविधान सभा की सदस्य भी रही हैं। अब बात करते हैं एनी मैस्केरेन की। 1902 से 1963 त्रावणकोर केरल से आती हैं। इतिहास और अर्थशास्त्र में एमए किया था। स्वतंत्रता के समय जेल भी गई। संविधान सभा में लोकतंत्र और जनप्रतिनिधित्व पर जोर दिया। 1951 में केरल से सांसद बनी। बहुत ही अच्छी शानदार शिक्षा से जुड़ी हुई। नाम था इनका, याद रखना, एनी मैस्केरेन। कहां से आती हैं? केरल से आती हैं। बाद में केरल में राजनीतिक रूप से सक्रिय भी रहीं और संविधान सभा के सदस्य रहते हुए इन्होंने महत्वपूर्ण रूप से जो है लोकतंत्र और जनप्रतिनिधित्व पर जोर दिया।
अब बात करते हैं अम्मू स्वामीनाथन। अम्मू स्वामीनाथन 1894 से 1978 केरल में जन्मी महिला आंदोलन की नेता थी। वुमेन्स इंडियन एसोसिएशन और ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस दोनों संगठनों से जुड़ी थी। संविधान सभा में कहा यह संविधान 40 करोड़ लोगों के सपनों का पूरा होना है। इन्होंने ये स्टेटमेंट कहा था। पूछा जा सकता है यह संविधान 40 करोड़ लोगों के सपनों का पूरा होना है, ये वक्तव्य, ये वाक्य किसका है? अम्मू स्वामीनाथन जी का है। इन्होंने समान अधिकार, वयस्क मताधिकार, छुआछूत का विरोध किया और कोशिश करी कि समानता और अधिकार स्थापित किए जा सकें। इनकी बेटी कैप्टन लक्ष्मी सहगल आजाद हिंद फौज में जो है मशहूर हुई। मतलब लक्ष्मी सहगल जो हैं वो किनकी बेटी थी? वो बेटी थी अम्मू स्वामीनाथन की। मतलब मां भी आजादी में अहम भूमिका निभाती हैं और बेटी भी जो है वो आजादी में अहम भूमिका निभाती हैं, लेकिन काम करने का तरीका अलग है। राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से आंदोलनों के माध्यम से काम किया अम्मू स्वामीनाथन ने, और क्रांतिकारी रूप से काम किया, आजाद हिंद फौज से जुड़कर काम किया कैप्टन लक्ष्मी सहगल ने। ठीक है, तो अम्मू स्वामीनाथन जी जो हैं उनके बारे में ये महत्वपूर्ण बातें हैं। उनका ये वाक्य या स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, अब देखिए ये आपको मैंने शुरू में भी चित्र दिखाया था, एक साथ भी आप देख सकते हैं। ये हैं वो 15 महिलाएं जिन्होंने संविधान सभा में शामिल होकर संविधान के निर्माण में अहम भूमिका निभाई। और सबसे खास बात यह है कि इन लोगों ने स्वतंत्रता की जो लड़ाई है उसमें भी अहम भूमिका निभाई और आज़ाद भारत के राजनीतिक सफर में, भारत को बेहतरीन बनाने में, भारत को विकसित और विकासशील बनाने में, लोगों की समस्या दूर करने में, सामाजिक और राजनीतिक जीवन में भी भाग लिया और लोगों को प्रेरित किया और आज भी प्रेरित करती हैं। बस विडंबना ये है कि बहुत कम महिलाओं की चर्चा होती है। इन 15 महिलाओं में से लोग 2-3 लोगों का ही नाम ज़्यादा जानते हैं, बाकी लोग छिपी हुई हैं या गुमनाम टाइप की हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप शेयर ज़रूर करें अपने उन लोगों के साथ जिनको ये जानकारी जाननी चाहिए, जो समझदार टाइप के लोग हैं। जो समझदार नहीं है अब उनको शेयर करके क्या ही फायदा मिलेगा। ठीक है, ठीक है, एक बार और देख लेते हैं शॉर्ट में। एक बार हम शॉर्ट में देख लेते हैं कि संविधान में जो 15 महिलाएं हैं उनका संक्षेप रूप में। दक्षयानी बेल्यूधन संविधान सभा की इकलौती महिला दलित सदस्य थी। सुचिता कृपलानी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी उत्तर प्रदेश। सरोजिनी नायडू कवित्री, स्वतंत्रता सेनानी, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली महिला अध्यक्ष और नेहरू की बहन थी। बेगम कुदसिया एजाज रसूल पर्दा प्रथा की विरोधी थी, महिला शिक्षा की पैरवी की थी। हंसा मेहता संयुक्त राष्ट्र में ऑल मैन आर बॉर्न फ्री को बदलवाकर ऑल ह्यूमन बीइंग कराया था हंसा मेहता जी ने। इसके बाद कमला चौधरी लेखिका, समाज सुधारक, महिलाओं के अधिकारों के लिए मुखर रहने वाली थी। पूर्णिमा बनर्जी समाजवादी विचार वाली स्वतंत्रता सेनानी थी। मालती चौधरी गांधी की अनुयायी, उड़ीसा से महिलाओं को आंदोलन से जुड़ी थी। लीला रॉय क्रांतिकारी, महिला शिक्षा और अधिकारों की समर्थक थी। दुर्गाबाई देशमुख वकील, समाज सुधारक, गांधीवादी अनुवादक थी। रेणुका रे महिला अधिकार और शिक्षा सुधार में सक्रिय रहीं। राजकुमारी अमृत कौर स्वतंत्र भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री, एम्स की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका। एनी मैस्करेन त्रावणकोर की सदस्य, लोकतंत्र की पैरवी करने वाली। अम्मू स्वामीनाथन महिला सदस्यों की नेता और कैप्टन लक्ष्मी सहगल की मां थी। ये था हमारी स्वतंत्रता और संविधान सभा से जुड़ी महत्वपूर्ण 15 महिलाओं के बारे में। वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए इस नंबर पर मैसेज करें। जय हिंद, जय भारत।